हाँ जी, और बेटा स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? डेथ ऑफ अ पार्टनर। बहुत आसान चैप्टर है। यदि हमें चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट आती है तो डेथ तो बहुत आसान है। डेथ के लिए बस एक लाइन लिखो, इट इज नथिंग बट अ अनप्लैन्ड रिटायरमेंट। रिटायरमेंट इंसान की प्लान्ड होती है और डेथ क्या होती है? अनप्लैन्ड। डेथ क्या होती है? अनप्लैन्ड। तो मतलब प्लान थोड़ा होता है कि इस दिन सुसाइड करूंगा, इस दिन मरूंगा या इस दिन भगवान बुला लेगा, नहीं। तो डेथ क्या होती है? अनप्लैन्ड होती है। और इट इज ऑलवेज ड्यूरिंग द ईयर। जनरली आपको क्वेश्चंस में क्या देखने को मिलेगा कि डेथ कब हुई है? ड्यूरिंग द ईयर। साल के बीच में पार्टनर चल बसा, साल के बीच में पार्टनर चल बसा। ठीक है जी, डेथ ऑफ अ पार्टनर, इट इज नथिंग बट अ अनप्लैन्ड रिटायरमेंट। सारे टॉपिक बिल्कुल सेम है एडमिशन रिटायरमेंट वाले, चाहे वो बिल्कुल रिटायरमेंट वाला सेम टॉपिक है, चाहे वो कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर, गेनिंग रेशियो हो, चाहे वो रिवैल्यूएशन हो, चाहे वो रिजर्व्स हो, चाहे कुछ भी हो। बस इसमें एक ही टॉपिक नया है, क्या नाम है उसका? कैलकुलेशन ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ, तो मैं लिख रहा हूं टॉपिक नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट्स, कि आप करंट ईयर का प्रॉफिट कैसे निकालोगे। दो बेस होंगे बेटा, दो बातें होंगी, या तो क्या होगा? टाइम बेसिस होगा, या क्या होगा? टर्नओवर बेसिस। क्या होगा? टर्नओवर बेसिस। टाइम बेसिस का मतलब होता है कि पार्टनर की डेथ, हम ये मान के चलेंगे कि हम जो इस साल का प्रॉफिट देंगे ना, वो टाइम के बेसिस पे देंगे। कैसे बेसिस पे देंगे? टाइम के बेसिस पे। तो पहले इसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, फिर मैं लॉजिक समझाता हूं। फॉर्मूला होता है लास्ट ईयर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय टाइम अप टू डेट ऑफ डेथ इनटू में पीएसआर ऑफ डिजीज पार्टनर। पीएसआर ऑफ डिजीज पार्टनर, पीएसआर ऑफ डिजीज पार्टनर, टाइम अप टू डेट ऑफ डेथ। ध्यान से समझना सर, बात समझ आई नहीं? मुझे भी नहीं आई। लेट सपोज इस साल पार्टनर की डेथ होती है 30/6/2024 को। ए की क्या हो गई? ए डाइड। एबीसी की आपस में रेशियो है 5:3:2 और हमारे पास लास्ट ईयर का 23-24 का जो प्रॉफिट गिवन है ना, वो 6 लाख रुपए है। कितना है बेटा? 6 लाख रुपए। मतलब पिछले साल कितने का प्रॉफिट था? 6 लाख का। कितने का प्रॉफिट था? 6 लाख का। एबीसी जिनकी रेशियो 5:3:2 है, ए की डेथ हो जाती है 30 जून को। ए की वाइफ 30 जून को रोते रोते आती है, कहती मेरे वो चल बसे, मेरे वो नहीं रहे। मैं कहा चलो अब पहले इनका सारा क्रियाक्रम करवाते हैं। तो हम उनको सब कुछ दे देंगे, हम उनको उनके हिस्से का शेयर दे देंगे, उनके रिजर्व्स दे देंगे, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट दे देंगे, सब चीजें कैलकुलेट कर लेंगे। व्हाट अबाउट द करंट ईयर प्रॉफिट्स? इस साल कितने महीने काम करा है उन्होंने? 3 महीने। ये साल कब शुरू हुआ था बोलो? 1 अप्रैल 24 को। और कब तक चलना था? 31 मार्च 25 तक चलना था। इस साल हमारे दोस्त ने हमारे साथ कितने महीने काम किया है? 30/6/24 तक काम किया है, सिर्फ 3 महीने काम किया है। तो ए की वाइफ कह रही है कि इस 3 महीने का प्रॉफिट भी तो दो। तो हमने कहा, बी और सी ने कहा कि भाभी जी हम मान लेते हैं कि इस साल फर्म को उतना ही प्रॉफिट होगा जितना पिछले साल है। पिछले साल फर्म ने कितना प्रॉफिट कमाया था 23-24 में? तो 24-25 में भी कितना मुनाफा होने की उम्मीद है? 6 लाख का प्रॉफिट। तो एक ही वाइफ कह रही ठीक है फिर मुझे 6 लाख दे दो। मैं कहा पागल हो गई हो, 6 लाख दे दे तुम्हें हम। 6 लाख किसका प्रॉफिट है? और वो भी पूरे साल का, पूरी फर्म का पूरे साल का। इसमें से ए का हिस्सा क्या बनता है? 6 लाख का प्रॉफिट कितने महीने में होता है? 12 महीने में। तो हर महीने ऑन एन एवरेज ये फर्म 50,000 कमाती है। इस साल में उस महीने कितने महीने काम करा है? 3 महीने। इनटू में 3 मंथ्स। 6 लाख का प्रॉफिट 12 महीने में, तो 50,000 हर महीने का प्रॉफिट। इनटू में 3 महीने, 1.5 लाख का प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट? कितने का प्रॉफिट? 1.5 लाख का। कह रही चलो मुझे 1.5 लाख दे दो। मैं कहा अच्छा तुमको दे रहे 1.5 लाख रुपए, बाकी पार्टनर काम नहीं करते क्या? बी और सी। तो ए काम करता है। ए का शेयर कितना है बोलो? 5/10। तो 1.5 लाख देंगे या 75,000 देंगे? 75,000 देंगे। कितना देंगे? 70। तो क्या फॉर्मूला बना? लास्ट ईयर का प्रॉफिट, या कई बार वो लास्ट ईयर के एवरेज प्रॉफिट की बात भी करता है, पिछले 2-3 साल के एवरेज प्रॉफिट बेसिस पे हो सकता है। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय
इनटू में टाइम अप टू डेट ऑफ, इनटू में पीएसआर ऑफ डिजीज पार्टनर, डिजीज मतलब मृतक जो मर गया। ये आपके सामने 6 लाख का प्रॉफिट 12 महीने में, तो 3 महीने में 1.5 लाख का, 1.5 लाख का आधा 75,000। ये कौन सा बेस था? अगला बेस कौन सा है? इसका भी फॉर्मूला समझा देता हूं। लास्ट ईयर का जितना भी प्रॉफिट हुआ डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर की जितनी भी टर्नओवर थी, इससे आपकी प्रॉफिट रेशियो आ गई, नेट प्रॉफिट रेशियो। पढ़ा है ना हमने अभी पीछे रेशियोज में, नेट प्रॉफिट रेशियो पढ़ा है ना भाई? ठीक है, तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट डिवाइड बाय लास्ट ईयर की टर्नओवर, इससे प्रॉफिट परसेंटेज में आ जाएगा, इनटू में टर्नओवर अप टू डेट ऑफ डेथ मल्टीप्लाई बाय पीएसआर ऑफ डिजीज पार्टनर। सब नहीं समझ आया? कोई बात नहीं, आओ एग्जांपल से बात को समझते हैं। 24 जुलाई को एक की डेथ हो गई, ठीक है, और अप टू दिस डेट अब टर्नओवर इज रुपीज 8 लाख। अब तक कितने की टर्नओवर थी? 8 लाख की। कितने की टर्नओवर थी? और लास्ट ईयर का प्रॉफिट था 6 लाख और टर्नओवर थी 30 लाख। कितनी थी? पिछले साल हमारा प्रॉफिट 6 लाख का था, टर्नओवर कितने की थी? 30 लाख की। हाँ या ना? ठीक है। एबीसी की आपस में रेशियो है 3:2:1। कितनी? 3:2:1। देखो टर्नओवर बेस में हमेशा पार्टनर की डेथ ना, देखो टाइम बेस में हमेशा पार्टनर की डेथ कब होगी? या तो साल के महीने के पहले दिन या महीने के आखिरी दिन। देखो यहां 30 जून को हुई थी ना, तो 1 जुलाई को भी हो सकती थी। तो या तो महीने के आखिरी दिन हो गया, तो महीने के बीच में कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि डेज में कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बीच में मरने के लिए 2 दिन बहुत अच्छे हैं। कौन से? 12 जून और 24 अगस्त। 12 जून को मरेगा तो कितने दिन बनेंगे? और इस दिन मरेगा तो कितने बनेंगे? और इसको क्या बोलते हैं? और इसको क्या बोलते हैं? तो याद रखना टाइम बेस में हमेशा कब मरेगा? या तो महीने के पहले दिन या तो महीने के पहले दिन मरेगा तो वो महीना कंसीडर, आखिरी दिन मरेगा तो वो महीना कंसीडर। बीच में मरने के लिए कौन से 2 दिन सबसे अच्छे हैं? जून और 24। 12 जून को मरेगा तो कितने दिन बनते हैं? 73, 1/5। 24 अगस्त को मरेगा तो कितने दिन बनेंगे? 146 डेज। कितना हो गया? 2/5। बोलो यस और नो। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? चलूं आगे? आओ जी, यहां तक ये हमारा हो गया। 24 जुलाई को ए डाइड हो गया और तब तक की सेल कितने की थी? सर 24 अगस्त, ये तो बीच में 24 जुलाई ये तो बीच में मर रहा है, तो मरने तो हमें क्या, जहां हमारा टाइम से कोई लेना देना, या हमारा लेना देना किससे है? टर्नओवर से। तो ध्यान से देखो, एक बात बताना, पिछले साल की टर्नओवर कितनी, पिछले साल का प्रॉफिट कितना था और पिछले साल की टर्नओवर कितनी है? आपको क्या लग रहा है प्रॉफिट कितना है? 1/5। 1/5 1/5 मतलब 20% प्रॉफिट है। बोलो मेरे साथ, बोलो हर 100 रुपए की सेल में इस फर्म का प्रॉफिट 20 रुपए है। यही मतलब हुआ ना कि हर 100 रुपए की सेल में 20 रुपए का प्रॉफिट, तभी तो 30 लाख की सेल में 6 लाख का प्रॉफिट है। मान लेते हैं कि हमें प्रॉफिट इस साल भी उतना ही होगा, हमें इस साल प्रॉफिट है। तो इस साल कितने की सेल करी है हमने? 8 लाख की। तो 1/5 ऑफ 8 लाख कितना हो गया प्रॉफिट? बताओ। 1,60,000 हो गया। कितना हो गया प्रॉफिट? 1 लाख। 8 लाख का 1/5 कितना हो गया? 1 लाख। पहले तो एक ही वाइफ कह रही थी मुझे 8 लाख दे दो। मैं कहा मैडम वो सेल्स के पैसे हैं, प्रॉफिट के पैसे। और अब हमने उसको जब समझा लिया कि 8 लाख में हमारा प्रॉफिट सिर्फ कितना है? 1 लाख, बाकी तो कॉस्ट ही है सामान की। तो कह रही फिर 1,60,000 दे दो। मैं कहा कैसी कैसी बातें कर रही हो? जिसमें से ए का शेयर कितना था, तो कितना प्रॉफिट देंगे इस केस में हम इसको? सिर्फ 80,000 रुपए। कितने पैसे देंगे इसको? 80,000 रुपए। बोलो यस और नो। यहां तक मेरे किसी भी बच्चे को कोई डाउट है क्या? क्लियर है? नोट कर लो इसे एक बार। ये टाइम बेस था और ये टर्नओवर बेस था।
आओ जी जर्नल एंट्री शुरू कर रहे हैं। क्या क्या शुरू कर रहे हैं? दो बातें होंगी, या तो फर्म को क्या होगा, प्रॉफिट देना होगा डिजीज पार्टनर को, या क्या होगा, अब या तो पीएसआर क्या होगी, पीएसआर सेम रहेगी, या पीएसआर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यदि पीएसआर सेम है, हम पार्टनर को वो प्रॉफिट दे रहे हैं जो हमें खुद भी अभी क्लियर, वो हमें कब जाके क्लियर होगा, ईयर, और उसकी वाइफ कब डिमांड कर रही है, साल के बीच में, डेथ के टाइम कह रही है कि हमारा हिसाब कर दो। तो हमने कहा भाभी जी आप सब कुछ ले जाओ, आईओसी ले लो, सैलरी मतलब सॉरी कैपिटल ले लो, गुडविल के पैसे ले लो, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट ले लो, रिजर्व्स के पैसे ले लो, पर प्रॉफिट मत मांगो, मार्च में पता चलेगा। कह रही नहीं बाद में कोई नहीं आएगा ना, बाद में कोई देगा, अभी हिसाब कर दो। हमने कहा फिर ठीक है, हम मान लेते हैं कि हमें इस साल उतना ही प्रॉफिट होगा जितना पिछले साल हुआ था। तो अभी हमारे पास प्रॉफिट सचमुच का है कि झूठ मूठ का है, एक्चुअल है कि नोशनल है, झूठ मूठ का प्रॉफिट है। तो क्या करूं इसको मैं बताऊं। अब मैं यहां पे एक अकाउंट खोल देता हूं, उसका नाम है P&L सस्पेंस अकाउंट। क्या नाम है? P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू क्या, किसको देने हैं पैसे, डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और ये P&L सस्पेंस ईयर एंड पे जाके बंद कर देंगे। जितना भी एक्चुअल प्रॉफिट होगा ना, उसमें से इस प्रॉफिट को हटा देंगे, बचा हुआ प्रॉफिट बचे हुए पार्टनर्स ले लेंगे। कोई डाउट? अब यदि लॉस हुआ तो उसकी वाइफ को हम क्या कहेंगे कि अब हम आपको पैसे नहीं देंगे, आपको हमें पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि इस साल भी लॉस ही होना था। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, पार्टनर से पैसे लेने हैं ना, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L सस्पेंस अकाउंट। बोलो मुश्किल है कि आसान है? भाई प्रॉफिट के केस में कैपिटल बढ़ाया था, लॉस के केस में कैपिटल, और यदि पीएसआर क्या हो रही है, चेंज हो रही है। पीएसआर क्या हो रही है, चेंज। तो एंट्री होगी गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। क्या है ये, मैं बेटे ऐसे लिख रहा हूं, समझ जाओ। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और यदि लॉस है तो क्या करोगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कोई डाउट इसमें? पक्का क्लियर है? ठीक है जी। क्या कहता है बताओ। अभय, बीना और चंदा तीन पार्टनर है एबीसी, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है बोलो आपस में, 5:3:2। एक की डेथ हो गई 1 जुलाई को। कब डेथ हो गई? एक की मतलब अप्रैल में जून, 3 महीने काम करके डेथ हो गई। अब हाँ, एग्जीक्यूटर्स आर एंटाइटल्ड टू शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। किस बेसिस पे निकालना है? सेल्स ऑफ द प्रीवियस ईयर 12 लाख। पिछले साल की सेल कितनी थी और प्रॉफिट कितना था? अब वो कह रहा है इस साल प्रॉफिट सेल में कितना ट्रेंड दिखाई दे रहा है, सेल में कितने का ट्रेंड दिखाई दे रहा है, मतलब 20% अपवर्ड ट्रेंड दिखाई दे रहा है। मतलब पिछले साल के मुकाबले इस साल सेल कितने बढ़ने की उम्मीद है, 20%। और प्रॉफिट कितना क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। प्रॉफिट क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो आओ ध्यान से समझें। पहले बताओ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना है। पिछले साल कितने का प्रॉफिट था और सेल कितने की थी? इसका मतलब प्रॉफिट पिछले साल कितना था, 25% प्लस 0% इंक्रीज है। तो इस साल भी प्रॉफिट क्या रहने वाला है, 25%। अब बताओ लास्ट ईयर की टर्नओवर कितनी है, 12 लाख। और करंट ईयर में क्या होने वाला है, करंट ईयर की टर्नओवर क्या होगी, जितनी लास्ट ईयर की टर्नओवर थी उसमें कितना परसेंट ऐड करना है, 20% ऑफ लास्ट ईयर की टर्नओवर का ही ऐड कर दो। पिछली बार कितना था, इसमें कितना ऐड कर दो, कितना हो गया ये 12 जमा 2 40, दैट इज 14 लाख। मतलब इस वित्तीय वर्ष में हमें 14,40,000 रुपए की क्या होने वाली है, सेल। क्या होने वाली है, सेल। तो क्या इस साल पूरे साल काम किया है उसने, कितने महीने काम किया है, टर्नओवर अप टू डेट ऑफ डेथ। डेट ऑफ कि डेट ऑफ डेथ तक कितने की टर्नओवर है, 14,40,000 की सेल होगी 12 महीनों में। तो बताओ 3 महीनों में कितने की होगी,
3,60,000 रुपए की 1/4 करोगे ना, आधे का आधा, 7 का आधा 360, हाँ या ना? इस साल कितने की टर्नओवर होने वाली है? इस साल मरने तक की सेल कितनी होगी? 3 लाख। ठीक है जी, अब निकाल लो 3,60,000 रुपए पे कितना प्रॉफिट होगा? 25%, क्योंकि प्रॉफिट में कोई इंक्रीजिंग ट्रेंड है। वो ये भी कह सकता था कि प्रॉफिट में 5% का डिक्रीज ट्रेंड है, तो फिर यहां करंट ईयर का प्रॉफिट कितना होता? 20%। कितना होता? तो खैर उसमें तो कोई चेंज था नहीं, तो 3,60,000 की सेल पे 25% का प्रॉफिट, सारा उसको दे कि उसको उसका हिस्सा दे। कितना हिस्सा है उसका बताओ? कोई पीएसआर गिवन है? 5/10, मतलब ये हो गया आपका 90 का 45,000 रुपए, 45,000 आंसर आ रहा है। और एंट्री क्या बनेगी बताओ? P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। कितना? 45,000। बेटा ये क्वेश्चन ना 3 नंबर में भी आ सकता है ऐसा, और ये क्वेश्चन एमसीक्यू में 1 नंबर में भी आ सकता है, कोई फर्क नहीं है। और मैं आपको सच बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 16 और 17 के बीच में ये क्वेश्चन दिखाई दे जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 या 17 3 नंबर में, और यदि एमसीक्यू में आया तो क्वेश्चन नंबर 11 होगा। 11 लिख लो आज, जिस दिन बोर्ड का पेपर दे के आओगे उस दिन एक बार खोल के मैच करा लेना। 3 में आया तो 17-18 में से होगा, और 1 में आया तो 11वां क्वेश्चन होगा। ठीक है, नोट कर लो इसे बेटा। आओ जी बेटा, सेम एक क्वेश्चन और करने जा रहे हैं। टीएस गेरेवाल की इलस्ट्रेशन नंबर 10, पेज नंबर 6.11, इलस्ट्रेशन नंबर 10। निर्मला, दिविशा और सारा पार्टनर है, 3:4:3 के। बुक्स क्लोज होती है 31 मार्च को हर साल। सारा चल बसी 1 फरवरी को, मतलब कितने महीने काम करके? लगभग 10 महीने। फरवरी मार्च 2 महीने रह गए ना, 10 महीने काम करके चल बसी। ठीक है जी, फिर वो कहता है सेल दे रखी है 10 लाख की, कितने की दे रखी है? और प्रॉफिट कितना है? 1,20,000। सेल में कितना ट्रेंड है और प्रॉफिट में कितना रिड्यूसिंग ट्रेंड है? मतलब सेल पिछले साल के मुकाबले कितनी बढ़ेगी? 20%, और प्रॉफिट कितना कम होगा? 2%। ठीक है जी, इसमें टाइम और टर्नओवर दोनों लग गए, टाइम भी लग गया और क्या लग गया? टर्नओवर भी। ठीक है, तो पहले बताओ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना है? लास्ट ईयर कितना प्रॉफिट था मेरा, बोलो? और सेल कितने की थी? इनटू में 100, इसका मतलब 12% प्रॉफिट था, जो कि कितना कम हो गया इस बार? कितना परसेंट रह गया? अच्छा जी, टर्नओवर इन करंट ईयर, लास्ट ईयर टर्नओवर कितनी थी? 10 लाख, और इस बार कितनी बढ़नी थी? 20% ऑफ 10 लाख। 10 और 2 कितना हो गया? 12 लाख। ठीक है जी, अब हम क्या निकालने जा रहे हैं? करंट ईयर का प्रॉफिट। करंट ईयर का प्रॉफिट किसका? सारा का। 12 लाख की सेल होनी थी कितने महीनों में? 12 महीनों में। तो उसने कितने महीने काम करा? तो 10 लाख की सेल, उसमें प्रॉफिट कितना परसेंट होगा? और उसमें सारा का शेयर क्या होगा? दोबारा समझाऊं, 12 लाख की सेल होगी इस साल 12 महीनों में, सारा के साथ हमने कितने महीने काम करा? तो 10 लाख। 10 लाख का 10%, तो सारा का मतलब फर्म का प्रॉफिट 1 लाख हो गया, उसमें से सारा का शेयर तो कितना हो गया? दैट इज 30,000। एंट्री क्या होगी? P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। बेटे पेपर में एस मत लिखना, पूरा लिखना सारा कैपिटल अकाउंट। कोई डाउट इसमें किसी को? क्लियर है? आओ जी शुरू करते हैं। क्या टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम? कैपिटल अकाउंट ऑफ डिजीज पार्टनर। क्या पढ़ने जा रहे हैं? कैपिटल अकाउंट ऑफ डिजीज पार्टनर, मतलब जिसकी मृत्यु हो गई उसका खाता बना के चेक कर लें कि उसको हमने एक्चुअली में टोटल कितना पैसा देना है, सब चीजों का मिलाकर। तो आओ हिसाब लगाएं। डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यही होगा। ये क्रेडिट साइड है, यहां कैपिटल बढ़ता है। ये डेबिट साइड है, यहां कैपिटल, यहां क्या पड़ा होगा? बाय बैलेंस बीडी।
ये कब होगा? जब बैलेंस शीट में कहां पड़ा होगा? कैपिटल लायबिलिटी में। कहां पड़ा होगा? टी में। बाय किस किस बात के पैसे देने होंगे आपको उसको? क्या क्या बताओ सर? रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट देना हो सकता है, बाय रिजर्व्स एंड सरप्लस का पैसा देना हो सकता है, बाय गेनिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर किस बात का पैसा देंगे? गुडविल का। किसका पैसा देंगे? हो सकता है कोई लोन वोन खड़ा हो, उसने कोई फर्म को क्या दे रखा हो, तो बाय पार्टनर्स लोन अकाउंट से आ जाएगा। क्या होगा? पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट। पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट से क्या क्या देंगे उसको? करंट ईयर का प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी या कोई रेम्यूनरेशन। तो यही सारी चीजें देनी होंगी हमें उसको। और क्या हो सकता है? किस बात? टू, ये भी तो हो सकता है कि उसका बैलेंस शीट नेगेटिव पड़ा हो। ये तब होगा जब बैलेंस शीट में कहां पड़ा होगा? एसेट साइड। कोई उसका लोन भी तो हो सकता है। क्या हो सकता है? उसका कोई पार्टनर का कोई लोन ले रखा होगा उसने फर्म से, तो उसके कैपिटल से काट लेंगे वो। कोई रीवैल्यूएशन का लॉस होगा, कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेस होंगे, ड्राइंग्स कर रखी होंगी। आईओ पी एंड एल सस्पेंस से ले लो उसको। पी एंड एल सस्पेंस में क्या क्या आ जाएगा? अभी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन तो बन नहीं रहा, जो आईओडी उसको वहां से ले ले, तो क्या ले लेंगे उससे? या ऐसे भी कर सकते हैं और आईओडी का अकाउंट भी खोल सकते हैं, दोनों तरीके सही है। क्या? करंट ईयर का लॉसेस और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और टू, बैलेंस सीडी ट्रांसफर टू एग्जीक्यूटर्स को दे देंगे। किसको दे देंगे? उसके एग्जीक्यूटर को। ये आ गया। एग्जीक्यूटर यहां भी बच सकता था। यहां बचने का मतलब क्या है कि फर्म ने उसके घर वालों के पैसे देने हैं, और यहां बचने का मतलब क्या है कि उससे पैसे लेने हैं। ये हो गया जी पूरा अकाउंट। ये सब चीजें लेनी और देनी हो सकती है। अब क्या बनाएंगे? एक बार उसको एक एग्जीक्यूटर अकाउंट बना लेते हैं। एग्जीक्यूटर अकाउंट किसका बना रहे हैं? डिजीज पार्टनर एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। ये आ गया, ये यहां ट्रांसफर हो जाएगा। क्या लिखेंगे बताओ? बाय डिजीज पार्टनर के कैपिटल से आया है, जिसकी डेथ हुई है उसको इमीडिएटली कुछ पेमेंट करा देते हैं, क्योंकि उसके घर के खर्चे तो है ना। देखो खर्चा नहीं रुक रहा, जीने से मरने से सब कुछ वही चलता रहेगा। उल्टा कुछ दिनों के लिए तो खर्चे बढ़ जाते हैं, तो उसको उसकी फैमिली को उस टाइम कुछ 50,000 लाख 2 लाख जैसे भी होगा कुछ पेमेंट करा देंगे कि बाद में सेटल कर लेंगे। टू बैंक, क्या है ये? जो इमीडिएटली पेमेंट जा रही है, और बाकी कहां ट्रांसफर कर देंगे? डिजीज पार्टनर एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट में। कहां ले जाएंगे पैसा? अब फिर इस लोन की किस्तें विस्तें बना के उसको ब्याज के साथ पेमेंट कर देंगे। डाउट इसमें किसी को? नोट कर लीजिए इसे। आओ जी शुरू करें। कौन सा क्वेश्चन है? सैंपल पेपर ये हमारे पास टीएस ग्रेवाल के पीछे पीई क्वेश्चंस है, मतलब पास्ट ईयर एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस है। पेज नंबर पीई 81, क्वेश्चन नंबर 7 2020 कंपार्टमेंट में आया हुआ है क्वेश्चन। आपके पास बैलेंस शीट गिवन है मोहन की, वीर की और गीता की। किसकी बैलेंस शीट है? मोहन की, वीर की, और रेशियो क्या है? 2:1:1। बैलेंस शीट के अंदर आपके पास जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? डॉट लगा लो जनरल रिजर्व पे। नीचे लिखा है मोहन चल बसा। कौन चल बसा? कौन सा पार्टनर है? पहला पार्टनर है। मोहन कौन है? पहला पार्टनर। डेथ इसकी पीएसआर क्या है? 2/5। क्या है? 2/5। मोहन चल कब बसा? 30 सितंबर को। 30 और बैलेंस शीट की डेट पकड़ो क्या है? 31 मार्च। बैलेंस शीट की डेट क्या है? ये बात ध्यान रखने वाली है। बैलेंस शीट की डेट आगे पीछे है तो फिर उसी के हिसाब से डेट कंसीडर की जाएगी। अप्रैल काम करा, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब 6 महीने काम करके मोहन चल बसा। 6 महीने काम करके मोहन, तो बनाओ जी किसका अकाउंट बनाना है मेरे को? मोहन्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाएंगे? मोहन्स कैपिटल अकाउंट। डेबिट क्रेडिट। बस यहां बना लेता हूं मैं वर्किंग नोट्स। मोहन कितने महीने काम करा उसने? 6/12 मंथ काम करा।
इसकी पीएसआर क्या है 2/5, उसकी क्या है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इतनी बात समझ आती है। सबसे पहले तो मोहन का कैपिटल दे दो कि बाय बैलेंस बीडी 2 लाख। फिर जनरल रिजर्व में कितना पड़ा है 38,000, तो 38,000 में उसको उसका हिस्सा दोगे ना 2/5, कितना हो गया 38,000 का 2/5 कितना, क्या बात कर रहा है दोस्त, 38,000 का 2/5 मैं नहीं कर रहा, बता दो यार 15,200 रुपए, ये हो गए। आगे बढ़ो, क्वेश्चन में क्या लिखा है आगे पढ़ो। पहला पॉइंट पढ़ो, गुडविल को कैसे वैल्यू किया जाएगा, 3 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट, और पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है 30,000, कितना दे रखा है, तो निकालो जी फर्म्स गुडविल निकाल लो, फर्म्स गुडविल निकाल लो, कितनी है 30,000, नहीं फॉर्मूला क्या होता है पहले फॉर्मूला पकड़ो, एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज, कितना प्रॉफिट है, कितने साल तक नाम का बेनिफिट मिलेगा, ये तो फर्म की गुडविल है ना, इसमें से मोहन्स का शेयर कितना है 90,000 इंटू 2/5, तो कितना हो गया 36,000 रुपए हो गया। अच्छा बात बताना पार्टनर थे कौन कौन, एक बार मुझे, मैं भूल रहा हूं, मोहन, वीर और रेशो क्या है 2:1:2। अच्छा मोहन चल बसा, तो वीर और गीता की रेशो क्या हो गई, यही क्या है न्यू पीएसआर, और यही क्या है गेनिंग रेशियो, यही क्या है, यही न्यू पीएसआर है, और यही क्या है, ये अनटिल अनलेस क्वेश्चन कुछ आपको कुछ और ना बताए तो यही न्यू पीएसआर और यही क्या है गेनिंग रेशियो। तो 36,000 रुपए कौन देगा, वी और जी, वीर और गीता, कौन सी रेशियो में देंगे गेनिंग रेशियो, वो क्या है 1:2, मतलब 9,000 ये देगा और 18,000 नहीं, करो 3 से डिवाइड करो, 12 और 24, 12 और 24, 12,000 और 24,000 जी बेटा, मतलब एवरेज प्रॉफिट है 3 साल करोगे तो 90,000 हो गया, 90,000 रुपए का जो प्रॉफिट है उसमें एम का शेयर तो 2/5 ही होगा ना, तो फर्म्स गुडविल आई है 90,000। बेटे गुडविल का इससे क्या लेना देना, गुडविल का टाइम से कोई लेना देना नहीं है। मान लो एक घर में 4 भाई रहते हैं, एक भाई साल के बीच में कभी भी मर जाए और उसकी वाइफ तीनों भाइयों को कह रही है, तीनों अपने देवरों को कह रही है कि हमको हमारा हिस्सा दो, हमें गांव जाना है अपने वापस, तो उसके भाई उसको क्या एक्सक्यूज दे रही है कि हम आपको 1/4 हिस्सा नहीं देंगे, कम देंगे, क्योंकि आपका हस्बैंड जो हमारा भाई लगता था वो साल के बीच में मर गया। वो भाई कभी भी मरे, प्रॉफिट में तो फर्क पड़ सकता है, गुडविल में काहे का फर्क पड़ेगा मरने से, हिस्सा देंगे, टाइम का कोई रिलेशन इससे, एक कॉमन सेंस लगा के देखो, ठीक है, कॉमर्स रिक्वायर्ड आ कॉमन सेंस, कॉमर्स कुछ नहीं मांगती और सिर्फ कॉमन सेंस मांगती है, जो आप घर में परिवार में समाज में होता हुआ देख रहे हो ना जिस तरीके से बंटवारा, वही बस इसमें है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। 36,000, 12,000 और 24,000, तो लिखो बाय, किसका नाम लगाओगे बोलो, किससे लेने पैसे, वीज कैपिटल और बाय गीताज कैपिटल, कितने 12,000 और कितने 24,000। कोई डाउट यहां तक किसी को, नहीं बिल्कुल कटेंगे भाई साहब, पता तो चले किस किससे कितने कितने पैसे लेने थे, ठीक है। आगे चलो, अब उसे आईओसी देना है, क्या देना है, कितना परसेंट देना है, फिर उसको करंट ईयर का प्रॉफिट पिछले साल के बेसिस पे निकाल लेंगे, और पिछले साल का प्रॉफिट है कितना 50,000। तो 2 चीजें मैं और निकाल रहा हूं, एक में क्या निकाल रहा हूं आईओसी, कितने पैसे हैं उसके 2 लाख पे कितना परसेंट। अब यहां टाइम का फर्क पड़ेगा क्या, उसका कैपिटल पूरे साल इन्वेस्टेड रहा है कि 6 महीने इन्वेस्टेड रहा है, तो कितना मिल गया 6,000, कितना मिल गया। अब निकालो करंट ईयर का प्रॉफिट, क्या निकालो करंट ईयर का प्रॉफिट, क्या टाइम बेस के टर्नओवर बेस,
टाइम बेस है टर्नओवर बेस? टाइम बेस है टर्नओवर बेस? आओ निकालो, पिछले साल कितना प्रॉफिट था, कितने महीनों में? तो 6 महीने में कितना प्रॉफिट होगा? आधा ही होगा, 25,000। जो मर गया उसका शेयर क्या है? 2/5, 2/5 ही है ना उसका शेयर। तो 50,000 का आधा 25,000, 5, 10,000, बात खत्म हो गई। ये दोनों चीजें किससे देनी है? P&L। P&L सस्पेंस नेगेटिव है मतलब हाँ कटेंगे, बिल्कुल कटेंगे। P&L सस्पेंस से देते हैं क्या? करंट ईयर का प्रॉफिट भी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी। तो आईओसी कितना बन रहा है और प्रॉफिट कितना बन रहा है? टोटल कितना हो गया? 16,000। क्लोज कर दो और बैलेंस कहां पहुंचा दो? टू बैलेंस CD मोहन्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। उसके एग्जीक्यूटर को दे देंगे। कितने हो गए? 36 और 6 42 52 पक्का 267। यहां भी वही लिख के यहां भी क्या लिख दोगे? 267। देखो बुक में भी आंसर यही आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है जी। ये क्वेश्चन मुझे उम्मीद है, मैं भगवान से दुआ करता हूं कि ऐसा ही क्वेश्चन आपके पेपर में 4 नंबर का आ जाए। 6 का आएगा तो फिर लोअर अकाउंट के साथ आ जाएगा, तो इससे पंगा ना लो। 4 में यही आ जाए, ठीक है। आओ जी शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर PE 80। क्वेश्चन नंबर 6 2020 में आया हुआ है। ये KBV 3 पार्टनर है, लास्ट वाली वीना है। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपस में क्या है? इक्वली। बैलेंस शीट कौन सी डेट की गिवन है? 31 मार्च। ऊपर का पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना, उसमें काफी छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें लिखी हैं जो आपको काम आएंगी, ठीक है। अब नीचे ना डॉट लगा लो बैलेंस शीट में, देखते ही जनरल रिजर्व पे। जनरल रिजर्व बटेगा ना? कुछ और है बटने लायक? नहीं। वीना चल बसी कब? 30 जून को। कब चल बसी? तो ये देखो वीना 30 जून को गई, तो उसका टाइम क्या हो गया? 3 महीने। और वीना का शेयर 1:1 है, तो 1/3 हो गया, तो उसकी PSR आ गई। क्या आ गई? तो क्वेश्चन तो बाद में पढ़ेंगे, पहले काम करते हैं, वीना का कैपिटल डाल देते हैं। बाय बैलेंस BD कितने पैसे देने हैं? 75,000। बाय जनरल रिजर्व देना है, कितना है जनरल रिजर्व टोटल में? 30,000। उसका हिस्सा कितना है? टाइम का कोई लेना देना है इसमें? 3 महीने बाद डेथ हुई है उसकी। आगे चलते हैं क्वेश्चन में। फिर लिखा है उसको कैपिटल दे दो, दे दिया। क्या उसको सैलरी दे दो टिल द डेट ऑफ डेथ 25,000 रुपए पर एनम के हिसाब से। 25,000 तो बताना सैलरी कितनी बनती है उसकी? यदि 25,000 रुपए 12 महीने की बनती है और उसने 3 महीने काम करा है, तो उसके 6,250 रुपए बनते हैं। आधे का आधा 25 का आधा 12.5, 12.5 का आधा 6,250 रुपए। हाँ 3 महीने की सैलरी 25,000 पर एनम लिखा था। क्या लिखा था? पर एनम। यदि पर मंथ लिखा होता तो कितनी देते? 3 महीने की 75,000 रुपए देते। पर एनम लिखा है तो 12 से डिवाइड करके 3 महीने की दिए। कॉमन सेंस है तो विभा जी, पक्का। आगे चलो, कह रहा है उसको शेयर ऑफ गुडविल दे दो जो कि ट्वाइस होगी एवरेज प्रॉफिट पिछले 3 साल के। तो पिछले 3 साल की उसकी कितनी है? उसका प्रॉफिट कितना है? 1, 20, 90 और 1.5 लाख। कितना है? 1, 20 और 90 और तो पहले निकाल लो उसका एवरेज प्रॉफिट। 1, 20, 90 और 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 3 कितना हो गया? 3 लाख डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 1 लाख। ठीक है जी। अब गुडविल कैसे निकलेगी? एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितना निकालना है? 1, 20। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं? 2 इयर्स। तो फर्म गुडविल कितनी हो गई? 240। उसमें से V का शेयर कितना है? 1/3 ऑफ 2 लाख। तो सिर्फ कितने पैसे देने हैं उसको? ये 80,000 उसको कौन देगा? K और B। K और कौन सी रेशियो में देंगे? गेनिंग रेशियो में। वो क्या है? 1:2। तो 40,000 ये देगा और 40,000 ये देगा। तो एंट्री क्या होगी? बाय केस कैपिटल और बाय बीस कैपिटल। किस बात के पैसे हैं ये?
गुडविल के 40,000 और 40,000। सैलरी बाद में एक साथ दूंगा क्योंकि वो कहां से जानी है, P&L सस्पेंस से। फिर क्या कह रहा है वो, अगला पॉइंट पढ़ो। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, पिछले 3 साल के, पढ़ो यही पॉइंट लिखा है ना, पढ़ना एक बार। प्रॉफिट पे क्या पॉइंट लिखा है, निकालो जी, करंट ईयर का प्रॉफिट निकालो। कैसे निकालोगे, उसने कहा पिछले 3 साल की एवरेज ले लो। पिछले 3 साल की एवरेज कितनी आ रही है, 1 लाख। कितने महीने प्रॉफिट हुआ है ये, उसने कितने महीने काम किया है, जिसकी मृत्यु हुई है उसका शेयर क्या है, कितना हो गया, तो ये हो गया 10, 30, 10, तो 10,000 रुपए ये देने हैं। तो बाय P&L सस्पेंस अकाउंट क्या देना है, एक तो सैलरी देनी है और क्या देना है, करंट ईयर का सैलरी कितनी देनी है और वो कितना देना है, टोटल कितने हो गए 16,250। देखो कुछ और गिवन है क्वेश्चन में कहीं, उसने अपनी बेटी की शादी के लिए, पढ़ाई के लिए, मतलब उसने स्कूल फीस देने के लिए कितने पैसे निकाले हैं, 15,000। तो उसकी कैपिटल से 15,000 काट के वीना के एग्जीक्यूटर को इतना पैसा क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। कितने आ गए, पहले इसका सम बताओ क्या आ रहा है, 181,250, 1,81,250 रुपए, 166, 1,66,250 रुपए वीना के घर वालों को ट्रांसफर कर रहे हैं। देंगे तो पता नहीं कैसे देंगे, तो आगे की कहानी है। कोई डाउट यहां तक किसी को, एक वर्किंग नोट देख रहे हो कैसे, हाँ ये क्वेश्चन 4 नंबर में आएगा तो, और मुझे उम्मीद है इसमें से 4 की भी है, मतलब 3, यदि 3 में पूछेगा तो वो वाला पूछेगा, ये 3 में नहीं पूछेगा, ये पूछेगा तो 4 में पूछेगा। 6 के हिसाब से हल्का है ये, 6 में पूछेगा तो इसके साथ क्या पूछ लेगा, लोन पूछ लेगा। लोन 6 में अकेला भी पूछा जा सकता है, एक का एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा इसमें से। और क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 11। ठीक है, आज जी शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, पेज नंबर PE 79, पास्ट ईयर एग्जामिनेशन का 79 पेज नंबर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, CBSE के 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है, बट काफी नजदीक था क्वेश्चन को। सुधीर, दीपक और नवीन 3 पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है, और बैलेंस शीट की तारीख 31 मार्च है। क्या है बैलेंस शीट की तारीख, ठीक है जी। सुधीर चल बसा, आपके पास बैलेंस शीट में जाओ, डॉट लगाओ, एक लगाओ जनरल रिजर्व पे, किस पे लगाओ, और एक लगाओ उधर से एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। एक हीरा पड़ा है और एक कूड़ा पड़ा है, एक क्या पड़ा है, हीरा, और एक क्या पड़ा है, कूड़ा। अच्छा जी, ठीक है जी। तो सुधीर चल बसा 30 जून को, कब चल बसा, 30 जून को। तो भैया ये जो सुधीर है, पार्टनर कौन कौन है बोलना, दीपक और सुधीर, दीपक और नवीन। क्या रेशियो है, 2:1। सुधीर चल बसा जिसका शेयर 2/5 है। टाइम क्या है उसका, कब चल बसा, 30 जून को, मतलब 3/12 महीने, 3/12 महीने। बाय बैलेंस BD कितना, 1,60,000, 1,60,000 बाय जनरल रिजर्व कितना है, 1,00,000, उसमें उसका हिस्सा 2/5 कितना, 40,000। इधर से क्या पड़ा है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कितना है, 1,20 इंटू में 2/5 कितना, 48। अच्छा जी, 40,000 का रिजर्व मिला और 48,000 का लॉस कट गया, हाँ या ना। आओ जी आगे चले, क्या कहता है क्वेश्चन आगे, 5th है ना। गुडविल को वैल्यू किया जाएगा, पहले पॉइंट में कहता है गुडविल को वैल्यू किया जाएगा 2.5 साल के प्रॉफिट पे और पिछले 4 साल के एवरेज प्रॉफिट पे, और वो कितना दे रखा है हमें, 1,80,000। तो गुडविल निकाल लो। गुडविल का फॉर्मूला मैं भूल रहा हूं, एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है, कितने साल है, 180 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 3, 60 और 90, 4.5 लाख रुपए का प्रॉफिट गुडविल है। उसमें ये तो फर्म की है ना, किसकी गुडविल है ये, एस का शेयर कितना होगा, 4.5 लाख में उसका हिस्सा 2/5, तो मतलब कितना हो गया, 1,00,000। ये 180 कौन देगा, दीपक और नवीन,
दीपक और नवीन कौन सी रेशियो में देंगे? अपनी गेनिंग रेशियो में। कौन सी रेशियो में देंगे? तो कितना हो गया? 120 और 60। 120 और 60। बाय क्या लिखेंगे? बाय क्या? दीपक कैपिटल। और बाय क्या? नवीन कैपिटल। कितना बेटा? 120 और ये कितना? 60। 120 और कोई डाउट यहां तक किसी को? 120 और 60 में कोई डाउट? चलो आगे। यहां तक हो गया, सिंपल सा था। अब बताओ सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है? सुधीर शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। किस बेसिस पे निकालना है? सेल्स बेसिस पे निकालना है। सेल दे रखी है पिछले साल की 4 लाख और प्रॉफिट कितना दे रखा है? 1 लाख। कितना है? 1 लाख। और इस साल मरने तक की सेल कितनी है? 1.5 लाख। ध्यान से पढ़ो बेटा, ध्यान से, इंग्लिश है। और पिछले 15 साल से तुम पढ़ रहे हो, समझ तुम्हें आज भी नहीं आ रही। एक सब्जेक्ट तुम 15 साल से पढ़ रहे हैं, स्टिल हमें एक लाइन की हिंदी बनानी नहीं आ रही। क्या कह रहे हो बताओ? सुधीर कह रहे हैं पिछले साल की सेल 4 लाख है और इस साल मरने तक की सेल कितनी है? 1.5 लाख। और प्रॉफिट जो है ना, प्रॉफिट पिछले साल का कितना है? 1 लाख। तो टाइम बेस लगेगा कि टर्नओवर बेस? निकालो जी, करंट ईयर का प्रॉफिट निकालो। पिछले साल का प्रॉफिट कितना है और पिछले साल की सेल, मरने तक की सेल, मतलब पिछले साल का प्रॉफिट 1 लाख, पिछले साल की सेल, इसका मतलब प्रॉफिट इज 1/4 ऑफ सेल्स। इट मींस हर 100 रुपए की सेल में 25 रुपए का प्रॉफिट है। अब 1.5 लाख में कितना प्रॉफिट होगा? 1/4 मतलब 37,500 रुपए। 37,500 में उसका शेयर कितना है? 2/5। कितना आ गया? 15,000। बाय किस बात के? बाय पी एंड एल सस्पेंस। क्या देना है? करंट ईयर का प्रॉफिट। कितना देना है? और कुछ है? आईओसी, वो भी देना है। तो आईओसी कितना दोगे? कैसे निकालोगे? 1,60,000 कैपिटल पे 7%। कितने महीने का? 3/12। कितना हो गया? 2,2800 रुपए। तो एक काम करो, 15,000 को अंदर लिख लेते हैं। आईओसी 2800, टोटल 17,800। कोई ड्राइंग व्राइंग कुछ? सुधीर एग्जीक्यूटर अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर कर देंगे। इसका सम क्या आ रहा है पहले बताओ? 2, 3, 380। कितना हो गया? 397, 3,97,800। 3,97,800 रुपए। 349,800। 349,800। कोई डाउट यहां तक किसी को? नोट कर लीजिए। हाँ जी बेटा, PE 78 क्वेश्चन नंबर 4 पास्ट ईयर एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है। ये भी CBSE 2023 के किसी सैंपल पेपर में आया होगा। 3 पार्टनर्स है PQR। कौन पार्टनर्स है? 3 पार्टनर्स कौन है? PQR। इनके आपस में रेशियो क्या है? 2:1:1, 2:1:2। बैलेंस शीट कब की गिवन है? 31 मार्च। दिसंबर की हो तो फिर सारी कैलकुलेशन उसके हिसाब से होगी, याद रखना। अच्छा जी, बैलेंस शीट के अंदर ठा 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 हमारे पास 2 चीजें पड़ी हैं, जर्नल रिजर्व और प्रॉफिट। दोनों पे डॉट लगा लो। जर्नल रिजर्व पड़ा है 80,000 और पिछले साल का प्रॉफिट कितना पड़ा है? पिछले साल का प्रॉफिट मतलब ये वो प्रॉफिट है जो अभी तक पार्टनर्स में बटा। ठीक है जी। क्यू चल बसा 30 जून को, मतलब 3 महीने काम करने के बाद क्यू चल बसा, मतलब 1/5। क्यू चल बसा ये नहीं हमें पता, पर हमें ये पता है कि क्यू चल बसा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। बैलेंस इन द बैलेंस शीट। ठीक है जी, करो। बड़ा सिंपल सा ही क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। कौन कौन पार्टनर है? PQR। क्या रेशियो है? 2:1:2। कौन चल बसा? 1/5। ये क्या है उसकी टाइम? क्या है उसका? 3/12 मंथ। तो बाय बैलेंस BD कितना देना है उसको? 2.5 लाख। बाय जर्नलिज्म में कितने हैं? 80,000। तो 80,000 में 1/5 16,000 दे देंगे उसको। कितने देंगे उसको? 16,000 रुपए दे देंगे। बाय P&L
कितना है? 2,01,5 1/5 40,000। हाँ 40,000 सॉरी। और बोलो क्या कह रहा है गुडविल के लिए? नहीं, सबसे पहले तो आईओसी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? पहले गुडविल ही निकाल लेते हैं। चलो गुडविल कैसे निकालेंगे बोलो? एवरेज प्रॉफिट पिछले कितने साल के बेसिस पे? पिछले 4 साल के बेसिस पे। पर सर नीचे तो पिछले 3 साल का ही प्रॉफिट दे रखा है। 1 साल का बैलेंस शीट में तो दे रखा है पिछले साल वाला। तो पहले कितना था? 3 लाख। फिर कितना था? फिर कितना था? 1 लाख। अब कितना है? डिवाइडेड बाय ये क्या आ गई? ये तो फर्म गुडविल आ गई। इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं? 3 ईयर परचेज है। 7.5 लाख। तो फर्म गुडविल कितनी आ गई? पक्का? 4 और 3 7 और 1 8 8 तो 10 2.5 2.5 7.5 लाख। ओके रिपोर्ट है। अब इसमें से क्यू का शेयर कितना है? 1/5 ऑफ 7.5 लाख। दैट इज ये 1.5 लाख के पैसे कौन देगा? कौन सी रेशियो में? गेनिंग रेशियो। वो कितनी है? तो 75,000 ये देगा और 75,000 रुपए ये देगा। बोलो हाँ या ना? तो बाय क्या? बाय पीस कैपिटल बाय आर्स कैपिटल। कितना कितना? 75,000 और 75,000 बाय क्या? बाय P&L सस्पेंस। पहले क्या देंगे? करंट ईयर का प्रॉफिट। वो कैसे निकालना है? टाइम बेस है टर्नओवर बेस है? पिछले साल के प्रॉफिट के बेसिस पे है। जितना पिछले साल प्रॉफिट कमाया होगा इस साल भी उतना ही प्रॉफिट। पिछले साल कितना प्रॉफिट कमाया था? 2 लाख। कितना प्रॉफिट कमाया था? कितने महीनों में? 12 महीनों में। इस साल कितने महीने काम किया है? इनटू जिसकी मृत्यु है उसका शेयर। तो बताओ क्या आ गया? ये 10,000 पक्का? 10,000। फिर क्या देना है उसको? कैपिटल कितनी है उसकी? 2.5 लाख का कितना %? और कितने महीने काम करा है? कितना हो गया? 3750। तो उसे P&L सस्पेंस एक तो देना है करंट ईयर का प्रॉफिट और 21 बात के पैसे देने आइयो। उसके कितने देने हैं? किसके कितने देने हैं? 13,750। क्वेश्चन में कुछ ड्राइंग्स कितने की करी है उसने? 50,000। और 2 बैलेंस CD ट्रांसफर टू क्यूज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। इन सब का सम कितना है? 4,69,750 रुपए। 4,19,050। बाकी तो हो गया सारे का सारा। मुश्किल है क्या आसान है? भाई साहब 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाए और क्या चाहिए बताओ? मैं तो कह रहा हूं 6 में ही आ जाए। फिर वो नहीं आएगा आपका डिसोल्यूशन के 6 पॉइंट नहीं आएंगे, वो 4 नंबर के एंट्री में आ जाए। आओ जी हम पढ़ने जा रहे हैं लोन अकाउंट। क्या पढ़ने जा रहे हैं? लोन अकाउंट। जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो उसकी फैमिली को पहले कुछ पैसे ट्रांसफर कर देंगे और बाकी कहां डाल देंगे? उसके एग्जीक्यूटर्स लोन में। जब उसका कैपिटल में सब कुछ डाल दिया, सैलरी कमीशन सब कुछ, प्रॉफिट सब कुछ दे दिया, तो उसे क्लोज करके कहां ले गए? एग्जीक्यूटर। तो एंट्री क्या होगी? डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कैपिटल खत्म करके क्या बना दिया? डिजीज पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट। लेट सपोज ये 100 रुपए है जो हमने उसके देने हैं, एग्जीक्यूटर में चला गया। अब हम उसको 10 रुपए दे देते हैं। 10 रुपए उसको देंगे कि उसके एग्जीक्यूटर को? तो क्या लिखेंगे? डिजीज पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 10 रुपए आपने उसको दे दिए। 10 रुपए आपने उसको, तो कितने बचे? 90 का ट्रांसफर कर दोगे। डिजीज पार्टनर एग्जीक्यूटर्स लोन में 90 रुपए चले गए। लोन में कितने चले गए? 90 रुपए। तो पूरे 100 रुपए खत्म हो गए। अब इस 90 रुपए को हम 3 इंस्टॉलमेंट्स में पे कर देंगे। कितने इंस्टॉलमेंट्स में पे कर देंगे? 3 इंस्टॉलमेंट्स में पे कर देंगे, टुगेदर विद इंटरेस्ट ऑफ 6%। कितने ब्याज के साथ? 6% इंटरेस्ट के साथ।
और किस्त जानी है 31 मार्च 2022 को, 31 मार्च 2023 को और 31 मार्च 2024 को। अच्छा, एंट्री क्या होगी ब्याज देने की? इंटरेस्ट ऑन एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। लोन में चला गया ब्याज लग के, फिर जब पेमेंट करोगे तो एंट्री क्या हो जाएगी? लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, लोन अकाउंट डेबिट टू, और ईयर एंड पे एंट्री क्या हो जाएगी? P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। पहली बार ब्याज कितने पे लगेगा? 90 रुपए का 6% कितना होता है बताओ? 90 रुपए का 6% क्या होगा? बता दो यार। 5 रुपए 40 पैसे। चलो एकदम 6 नहीं लेते, फिर 10 ले लेते हैं। 90 रुपए का 10% क्या होगा? 9 रुपए। अच्छा, 90 रुपए को कितनी किस्तों में देना है? तो इसका मतलब हर इंस्टॉलमेंट कितने की हो गई? तो पहले 90 रुपए में 10% ब्याज लगेगा 9 रुपए, फिर आप किस्त दोगे कितने की? 30 प्लस 9 39, और बाद में आप इंटरेस्ट क्लोज कर दोगे कितने से? 9 से। इसके बाद आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्या बचेगा? 60 रुपए। कितना बचेगा? अब आप ब्याज किस पे लगाओगे? 90 पे के 30 देने के बाद 60 पे। 60 पे कितना लग गया? एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन लोन टू लोन अकाउंट। अब लोन टू बैंक दूसरी इंस्टॉलमेंट कितने की दोगे? 36 की। कितने की दोगे? 36 की। और बाद में कितना ब्याज क्लोज कर दोगे? P&L टू इंटरेस्ट ऑन लोन। गॉट इट? अब आपके ऊपर लोन कितने का बचा? आखिरी के 30 रुपए। अब 30 रुपए में 10% ब्याज लगाओगे तो कितना लगाओगे? एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन लोन टू लोन। फिर कितने की इंस्टॉलमेंट दे दोगे? 30 रुपए प्रिंसिपल और 3 रुपए ब्याज, 33 रुपए। और लोन टू बैंक, और बाद में P&L टू इंटरेस्ट ऑन लोन कितने रुपए से क्लोज कर दोगे? अब आपके पास बैलेंस क्या बचेगा? 0। क्या बचेगा बैलेंस? तो ये 9 एंट्रियां हो गई। कितनी एंट्री हो गई? 3 3 6 और 3 9। ये एंट्री कब हुई? 31 मार्च 22, 23 और 24 को। टुगेदर विद होगा ब्याज के साथ। अब मैंने क्या बना दिया? लोन अकाउंट। तो यहां क्या था मेरे पास? कहां से आया था? एग्जीक्यूटर अकाउंट से कितने रुपए आए थे बोलो? 90। फिर ब्याज कितना लगाया? 9। टू बैंक कितने की किस्त दे दी? 39। सीडी कितना बच गया? 60। सीडी क्या बन गया? इस पे दोबारा इंटरेस्ट कितना लगा? बैंक से कितने की इंस्टॉलमेंट दे दी? कितना बैलेंस सीडी बचा? 30। यही सीडी नीचे जाके क्या बन गया? 30। फिर दोबारा इंटरेस्ट कितना लगा? फिर टू बैंक से कितने की पेमेंट करा दी, और टू बैलेंस सीडी कितना बच गया? खत्म जी। ये रहा लोन अकाउंट। कोई डाउट इसमें किसी को? नोट कर लीजिए एक बार। हाँ जी बेटा आ जाओ। अब हम आ गए टीएस गिरेवाल की इलस्ट्रेशन नंबर 15 पे। किस पे आ गए? इलस्ट्रेशन नंबर 15 पे। और ध्यान से समझते हैं। इसमें क्या है? बुक्स क्लोज हो रही है 31 मार्च को। बुक्स कब क्लोज हो रही है? पर अकाउंट्स कब बन रहे हैं? बुक्स क्लोज हो रही है 31 मार्च को, और इंस्टॉलमेंट दी जा रही है 30 जून को। कब दे रहे हैं? 30। आओ जी, क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ ले। कौन पार्टनर है बोलो? एबीसी। क्या रेशियो है? सी कब गया? 2016 को। सारे एडजस्टमेंट करने के बाद हमने उसके कितने पैसे देने हैं? 70,600, 70,600 रुपए। सी के एग्जीक्यूटर को उसी वक्त कितने पैसे दिए जा रहे हैं, और बैलेंस कितनी किस्तों में देंगे? जो कि कब से शुरू करेंगे? 30 जून 2017 से, टुगेदर विद द इंटरेस्ट ऑफ 10%। बुक्स कब क्लोज करनी है? 31। देखो आपके सामने मैंने पूरी टाइमलाइन बना दी। क्या बना दी? पूरी की पूरी। ये 16 17, 17 18, 18 19, 19 20, 20 21। डेथ कब होती है? 30 जून 2016 को। 31 मार्च को बुक्स क्लोज करेंगे, पर पहली किस्त कब जाएगी? 30/6/2016
17, यहां हम पहली किस्त देंगे और 30/6/2018 को और 30/6/2019 को हम बस 3 ही तो किस्तें देनी है, तो इसकी जरूरत ही नहीं है। खत्म। क्या डेथ किसकी हुई है? सी की। तो सी इज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। ये लो जी, बहुत सिंपल है, डेबिट क्रेडिट। जो सिंपल वाले लोन अकाउंट है वो मैं आपको कहां करा दूंगा? रिटायरमेंट में। कहां करवा दूंगा? रिटायरमेंट में। कहां करवा दूंगा? रिटायरमेंट में। तो आओ जी, कौन सी डेट है पहले बताना? 30/6/16 बाय सी के कैपिटल से कितने पैसे आ गए देने वाले, और 30/6/16 को टू बैंक कितने पैसे दे दिए, कितने का लोन बच गया हमारे ऊपर? 60,000 का लोन 3 किस्तों में दोगे तो हर एक किस्त का प्रिंसिपल अमाउंट क्या, वो इंस्टॉलमेंट क्या होगी? 20,000 प्रिंसिपल होगा, साथ में 10% क्या देना है? ब्याज। ठीक है, तो पहले हम कहां जाएंगे? लाइन देखो, चलो 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 चलो, यहां जाके रुक जाओ, 31 मार्च को जाके रुक जाओ। तो पहले क्या करो? 31 मार्च 17 तक का क्या लगाओगे? किस पे लगाओगे? 60,000 रुपए। कितना परसेंट? कितने महीने के लिए? कितना हो गया? अब इसे क्लोज कर लोगे। 31 मार्च 17 को क्या बच जाएगा? ये कितना आ जाएगा? 64,000। यही सीडी अगले दिन सुबह उठ के क्या बन जाएगा? कितना बन जाएगा? अब मैं क्या करूंगा? अब मैं इस पूरे साल में जंप मारूंगा कि बीच में रुकूंगा? ये कितने महीने थे और ये कितने महीने हैं? ये 9 महीने हैं। ये कितने महीने हैं? 9 महीने। और ये कितने महीने हैं? 3 महीने। अब कौन सी डेट आ गई? 30/6/17 बाय क्या लगाएंगे? कितने महीने का? यहां 9 महीने का लगाया था, तो यहां कितने महीने का लगाएंगे? किस पे लगाएंगे? 60 पे लगाएंगे कि 64,500 पे? 64,500 पे लगाएंगे तो इंटरेस्ट और इंटरेस्ट हो जाएगा, ब्याज पे ब्याज लग जाएगा। तो ब्याज किस पे लगाएंगे? कितना परसेंट? कितने महीने के लिए? कितना हो गया? 1500। कितना हो गया? डेट क्या आ गई? 30/6/2000। टू बैंक क्या दोगे? पहली किस्त दे दोगे। कौन सी किस्त दोगे? पहली किस्त में प्रिंसिपल कितना था और ब्याज कितना है? 4500 और 1500, 6,000। कितने की किस्त दे दी पहली? यहां तक किसी को कोई डाउट? ये मैं n नंबर ऑफ टाइम्स क्लास में करा चुका हूं, अब सीख जाओ, क्योंकि 6 नंबर का आ गया ना तो वहां पे वही पश्चाताप, रिग्रेट होगा वहां कि यार क्लास में करा रहे थे और हम फोन चला रहे थे। काश ये बात ध्यान से क्लास में सुन ली होती। मैं आपको क्या कह रहा हूं? मैं बार बार आपको बात कह रहा हूं, मेरा कराया हुआ सारा पेपर आएगा, ये बात गारंटी है, पर आपको आता होगा या नहीं आता होगा ये इस बात पे निर्भर करता है कि आपने कितना ध्यान से सुना और करा है। आपको पूरा पेपर देख के लगेगा कि हाँ यार ये हमने क्लास में कई बार सुना है, पर अब मेरे से क्वेश्चन हो नहीं रहा क्योंकि मैंने सही से प्रैक्टिस नहीं करी। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कराया हुआ नहीं होगा, और एक बार नहीं कई कई बार कराया होगा, पर बात ये होगी कि कईयों से हो रहा होगा और कईयों से नहीं हो रहा होगा। किससे नहीं हो रहा होगा? ध्यान प्रैक्टिस नहीं करेगी, सुना ही नहीं होगा। जिसने सुना होगा उससे हो जाएगा, जिसने हाथ से 2 बार 4 बार किया होगा। पढ़ने वाला सिलेबस इतना सारा है, पेपर वाला सिलेबस इतना सा है। हमने इतने वाले सिलेबस को तो 2 बार किया है, पर इतने वाले सिलेबस को 4 से 5 बार किया है। अब रजिस्टर उठा के देखना, एक क्वेश्चन रजिस्टर से वैसे का वैसे मिल जाएगा। ठीक है, आओ जी अब क्या करें? यहां पहुंच गए 30 जून 17 को। 30 जून 17 के बाद मैं अब आगे चलूं, कहां पहुंचू? 31 मार्च। कितने महीने आगे? तो 31 मार्च 2000 बाय क्या लगाऊंगा? कितने महीने का? किस पे? 60 पे कि 40 पे? 40 पे। कितना परसेंट? कितने महीने के लिए? 4, 3,000। और यहां से 31 मार्च 18 का क्या आ जाएगा?
टू बैलेंस CD 43 कर रहे हो कि लॉजिक लगा रहे हो? इन सबको ऐड करके इसको माइनस करो। ना 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 भाई, 40 बैलेंस था, 3 ब्याज लगाया तो 43 ही तो बचेगा। अब यही CD क्या बन जाएगा? 1 अप्रैल बाय बैलेंस कितना? 43,000। अब क्या करूं? तो कहां चलूं आगे? चलो 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 चलो, यहां रुक जाओ। कितने महीने में रुक जाओ? डेट क्या आ गई? 30/6 बाय क्या लगाऊंगा? कितने महीने का? ठीक है जी, कितने पे? 40,000 पे। कितना %? कितने महीने का? कितना हो गया? 1,000 रुपए हो गया। कितना हो गया? 4,000। 4,000 का 1/4000। अब 30/6/2018 को 2 कौन सी किस्त देनी है? दूसरी। प्रिंसिपल कितना है? ब्याज कितना है? कितना हो गया? हाँ सॉरी, 3,000 और 1,000 कितना हो गया? 4। तो कितना हो गया ये? 24,000। कितना हो गया ये? अब यहां से मैं आगे चलूं? कोई डाउट यहां तक किसी को? कोई भी? ठीक है जी। अब यहां से आगे बताओ कहां चलूं? चलो 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 चलो, यहां रुक जाओ। कितने महीने का ब्याज लगेगा? किस पे? 40 पे के 20 पे? 31 मार्च 2019 बाय इंटरेस्ट लगेगा। कितने महीने का? किस पे लगेगा? 30,000। कितना % लगेगा? कितने महीने का लगेगा? कितना हो गया? 1,500। 31 मार्च 2019 को क्या आएगा? कितना आएगा? कैसे? 20,000 प्लस 21,500 आ गया। यही मुझे क्या करना है? 1 अप्रैल 2019 को बाय बैलेंस BD कितना? 21,500। अब क्या करना है? अब मुझे यहां से आगे चलना है। यहां से आगे चल के यहां पहुंचू कि यहां रुकूं? सर बीच में रुक जाओ। कितने महीने पे? और 3 महीने का क्या लगा लो? 30/6/2019 को 30/6/2019 को बाय इंटरेस्ट लगाओगे। कितने महीने का? किस पे लगाओगे? 20,000 पे 10% 3 महीने का। कितना? और 30/6/2020 को टू बैंक 20,000 तीसरी किस्त दे दोगे? प्रिंसिपल कितना है? मूल कितना है? ब्याज कितना है? 1,500 और 500। कितना देना है? कुल कितने की किस्त दे दी? 22,000 की। बैलेंस CD क्या बचेगा? 0। क्वेश्चन क्या हो गया? खत्म। हो सकता है कि ये क्वेश्चन इंडिविजुअली 6 नंबर का आ जाए, सिर्फ ये इसमें कुछ भी हो सकता है। कि टाइमलाइन बनानी आई, इसमें 3 यहां क्या था? 9-3 था, 6-6 भी हो सकता है। अक्टूबर में मर जाए तो 6 ये भी हो सकता है। कैलेंडर का क्वेश्चन दे दे। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं जो हमने क्लास में कवर की हुई है, पर ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटी 3-9 वाली होती है। 3 महीने और 9 महीने वाली। कभी कभी ये भी करता है कि 1 साल में 6-6 महीने का दे रहा है। 2 सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट हो सकती है। होने को बहुत कुछ हो सकता है, पर ज्यादातर चांसेस किसके हैं? इसी के हैं, 3 महीने 9 महीने वाले के हैं। कोई डाउट किसी को यहां तक? बेटा लास्ट टॉपिक पे आ गए। इसका नाम है सेक्शन 37। क्या है? सेक्शन 37 क्या हो गया? एक पार्टनर की डेथ हो गई। पार्टनर की क्या हो गई? डेथ हो गई। अब उसके एग्जीक्यूटर को ना अकाउंट सेटल ही नहीं कर रहे बचे हुए पार्टनर्स। अभी तक उसकी पेमेंट नहीं जा रही, अभी तक उसके अकाउंट को सेटल ही नहीं कर रहे, और पूरा साल खत्म हो गया। पूरा साल क्या हो गया? तो उसके एग्जीक्यूटर कहते हैं कि यार आपने हमें प्रॉफिट कब तक का दे रहे हो? डेट ऑफ डेथ तक का। उसके बाद भी तो उसका कैपिटल बिजनेस में ही इन्वेस्टेड है। क्या आपने अभी तक हमारा हिसाब किया है? क्या आपने अभी तक हमारा हिसाब किया है? हिसाब तो किया नहीं। तो अब हम एंटाइटल्ड हो गए सेक्शन 37 में 2 चीजों के लिए, 2 में से किसी एक के लिए। जितने टाइम तक आपने हमारा अकाउंट सेटल नहीं किया उस पर 6% का ब्याज दे दो, या उतने पीरियड का प्रॉफिट बता दो। क्या बता दो? उतने पीरियड का। और उस प्रॉफिट में जो हमारा हिस्सा बनता होगा हम देख लेंगे, उसमें से जो मुझे अच्छा लगेगा मैं ले लूंगा।
और जो अच्छा लगेगा मतलब कम वाला है ज्यादा वाला, कॉमन सेंस लगाओ, कोई कम क्यों लेगा। लेट सपोज एबीसी पार्टनर है, इनकी कैपिटल 60 रुपए, 40 रुपए और 100 रुपए है। बी की डेथ हो जाती है 1 जुलाई को, पर अभी तक बी के अकाउंट को सेटल नहीं किया। बी के अकाउंट को सेटल कौन सी डेट आ गई, 31 मार्च 2024 आ गई, अभी तक उसके अकाउंट को सेटल नहीं किया। तो बी की वाइफ कहती है कि देखो जी बता दो जुलाई से लेके मार्च तक का प्रॉफिट कितना है। उसने कहा प्रॉफिट है 200 रुपए। कितना प्रॉफिट है, 200 मतलब कंफ्यूजन हो जाएगा, 240 रुपए। कितना प्रॉफिट है, 40। तो सेक्शन 37 कहता है कि जब तक आपने उनका अकाउंट सेटल नहीं किया तब तक आप दो में से कोई एक चीज ले लो। या तो बी का कैपिटल बोलो कितना है, 40 रुपए पे 6% का ब्याज ले लो। कितने महीने का, कितने महीने हैं यहां से यहां, 9/12। कितना हो गया बताना, 40 का 6% कितना होता है, 2.4। ये कुछ गड़बड़ हो गई, काम करते हैं, थोड़ा सा गलत हो गया क्वेश्चन। कितना कितना था वो, ये कितना था 600, 400, 1000। तो कितना हो गया बताना, अब बताना। 400 का 6% कितना हो गया, 24 रुपए, 18 रुपए। या कितना प्रॉफिट है, 240 का प्रॉफिट कमाया है, कितने कैपिटल इन्वेस्टेड पे, 2000, जिसमें से उसका शेयर कितना है 400। बताना कितना हो गया, 40 पक्का, 240 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू में तो 48। क्या लेगा वो, विच एवर इज हायर। तो सेक्शन 37 तब लगता है जब हम उसका अकाउंट सेटल नहीं करते। उसका अकाउंट सेटल तो उतने टाइम तक का ब्याज या प्रॉफिट में हिस्सा। प्रॉफिट का हिस्सा कैसे निकाला, उस पीरियड में जो प्रॉफिट कमाया डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय कैपिटल इन्वेस्टेड बाय डिजीज पार्टनर। एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं इससे, एक बार बुक से क्वेश्चन देख लो फिर आगे चलते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर है इस पे बेस्ड 19। टीएस गिरवाल की लास्ट इलस्ट्रेशन पे आओ, पढ़ो क्या लिखा है बताओ। लाल बाल पाल, ये कहीं और भी था ना, रिटायरमेंट की कैपिटल एडजस्टमेंट में था ये क्वेश्चन। लाल बाल पाल पार्टनर है, 4:3:2। बुक को प्यार है इस नाम से। लाल बाल पाल 4:3:2। पाल चल बसा कब, 1 जुलाई को। कब चल बसा, ठीक है जी। उस दिन उनका कैपिटल 75, 65 और 45 है। कितना था, 75, 65 और। लाल और बाल ने बिजनेस को कंटिन्यू रखा अगले 6 महीने विदाउट सेटल किए हुए अकाउंट को। अकाउंट को बिना सेटल किए हुए उनको क्या बिजनेस करते रहे और कितना मुनाफा कमा लिया अगले 6 महीने में, 50,000 का। कितना प्रॉफिट कमा लिया। डेथ किसकी हुई थी, तो पाल को दो। पाल का कितना पैसा लगा हुआ बिजनेस में, 45,000। 45,000 का 6% कितने महीने के लिए, तो 45,000 का 6% 6 महीने के लिए 1350 रुपए। या कितना प्रॉफिट कमाया इन्होंने उस पीरियड में, कितनी कैपिटल इन्वेस्टेड पे, नहीं 75, 65, 45। 75, 65, 45 मल्टीप्लाई बाय, इसमें पाल का कैपिटल कितना लगा हुआ है 45। तो बताओ कितना हो गया, 1262। तो कौन सा लोगे, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। भाई साहब 12,162 रुपए लोगे, अब क्यों 1350 रुपए लोगे। और यही थी फर्म के हाथ में होता तो फर्म क्या करती, विच एवर इज लोअर। फर्म क्यों किसी को ज्यादा देना चाहिए और पार्टनर कोई कम क्यों लेगा। क्लियर है। ऐसा कब करेंगे, यदि उसका अकाउंट सेटल नहीं किया जाता। आज हमारा कौन सा चैप्टर खत्म हो गया, डेथ ऑफ अ पार्टनर। थैंक यू बेटा जी।